प्रॉब्लम 2 साल पुराना है, लेकिन अब लगता है कि वो 2 साल का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। जूट मिल पर ही सब निर्भर है यहाँ का आदमी। अभी नया पार्टी हुआ है, अब आया है तो देखे अब सुधार होगा। शोषण ज़्यादा हो गया था इस मिल में। बहुत लोग कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर पाते थे। किसी को काम मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी को बैठा दिया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी में। पायल हूं आपके साथ। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही पॉपुलर जगह है बैरकपुर। बैरकपुर की सबसे खास बात हमेशा से ये रही है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट था जूट मिल्स पे। लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जो एरिया है बैरकपुर का, पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से भी कुछ ऐसे जूट मिल्स थे जहाँ पे इरेगुलर तरीके से या तो काम हो रहा था या फिर काम पूरी तरीके से बंद था। इस वक्त हम मौजूद है बैरकपुर के जगतदल एरिया में और इस वक्त मैं अलायंस जूट मिल के सामने खड़ी हूँ और यहाँ के जो लोग हैं उनमें आज एक अलग तरह की खुशी नज़र आ रही है। उसकी खास बात यह है कि पिछले 6 महीनों से यहाँ का ये जो जूट मिल बंद था, जिस वजह से खुशियों का माहौल तो बहुत दूर की बात है, बल्कि यहाँ से लोगों को कई दूर दूर अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था ताकि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। लेकिन बहुत महीनों के बाद फाइनली दी डोर्स हैव ओपन्ड और नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं यहाँ के वर्कर्स को, यहाँ के लेबरर्स को, और वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं इस बात को लेके कि नए सरकार ने 40 दिनों के अंदर ही काफ़ी सारे बदलाव लाने के साथ साथ इन लोगों के बारे में भी सोचा और जूट मिल्स के चलते, जूट मिल ओपन होने के चलते काफ़ी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो चुकी हैं। आइए देखते हैं कि वो लोग इस बात को लेके क्या कह रहे हैं, कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए ये 6 महीने और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखते हैं वो सरकार से, जानते हैं। सर, 6 महीने के बाद ये जूट मिल खुला है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? जश्न की तस्वीर है, जैसे आदमी जी रहा है, अब खुल गया है तो थोड़ा खुशी है कि कंपनी से अब कुछ भूसी मिलेगा तो और खुशी मिलेगा। 6 महीनों तक ये मिल बंद था, कैसा मुश्किल दौर रहा वो आप लोग? मुश्किल दौर रहा, आदमी को जो काम नहीं करना चाहिए वो भी काम करके आया। हम लोग पढ़े लिखे मिल में वर्कर थे, जाके जुगाड़ में काम करना पड़ा। वो दुखी वाला दिन था, लेकिन अब लगता है एहसास कि कंपनी खुल गई है तो अपना रोजगार में जाएंगे। उस दौरान सरकार से कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं, कोई कंपनी से भी कोई बेनिफिट नहीं। जो अपना पीएफ का पैसा जमा करके रखे थे उसी को उठा के खाए आदमी। अभी नए फंड में रहता है पैसा, उसको अपना ऑनलाइन हो गया था, आदमी जाकर ऑनलाइन से पैसा उठाया और खाया। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। आप एक ही हैं जो कमाते हैं? हम ही कमाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर रहा होगा। एक साल का बच्चा भी है गोद में, तो कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कितना उम्मीद है आपको इस नए सरकार से? क्योंकि सरकार से बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये फिर से लगातार मिल को चलाए, यहाँ की आम जनता को भी इसका लाभ मिले। दूसरे यहाँ कई सारे और मिल्स है, लोग कह रहे हैं। मिल्स है, इधर केला बागान है, इधर मेघना है, वो 3 दिन चला रहा है, 7 दिन के जगह। ये तो बंद है, कांकीनाड़ा जूट मिल बंद है। भाटपाड़ा भी आपको 6 दिन चला रहा है, 2 शिफ्ट चला रहा है। मैंने यहाँ की जूट मिलों की परिस्थिति मैंने आज 2 साल से ख़राब चल रही है। ये तो हमारा मिल 6 महीने से बंद है, लेकिन इसको भी 2 साल पहले से ही गड़बड़ करके रखा गया था। 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट कर देना, डिपार्ट में मशीन को कम कर देना। मैंने आज हम लोग 2 साल से ही समझिए कि बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम 6 महीनों का नहीं है, 6 महीनों से बंद है, प्रॉब्लम 2 साल पुराना। हाँ, प्रॉब्लम 2 साल पुराना है, लेकिन अब लगता है कि वो 2 साल का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। नई सरकार से नई आशा है। अब बहुत अपने अर्जुन सिंह श्रम मंत्री को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके आने से जो खुशी आई है इलाके में वो खुशी बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका और आप लोगों का भी। काफ़ी महीनों के बाद ये मिल यहाँ पे खुल चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग का जूट मिल, हम लोग का कमाने खाने का रास्ता यही है। आप इसी मिल में काम करते हैं या दूसरे? यही मिल में काम करते हैं हम। यही मिल में जॉब किए हैं। अभी तो यहाँ पर जॉब नहीं करते, हम बाहर में जॉब करते हैं। क्यों बाहर जाने की ज़रूरत, क्या परिबंध हो गया था? यहाँ बंद होने नहीं, इसका सिचुएशन बहुत ख़राब हुआ था, पहले से ही बहुत ख़राब होकर रखा था। पार्टी नहीं मिल रहा था। देखकर पैसा के लेकर नहीं, जॉब भी सही से नहीं मिल रहा था। मुंह छीन कर जॉब दे रहे हैं यहाँ पर। मिल में जाने के बाद देख रहे हैं किसके आदमी है नहीं है, उसके बाद अपने आदमी को काम दे रहे हैं और दूसरे आदमी को काम नहीं दे रहे थे। तो ये 6 महीनों के
बाद ये जो सरकार बदला और 40 दिनों के अंदर एक मिल खुल गया यहाँ का, खुशी का माहौल यहाँ पे है? तो खुशी का माहौल तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर खुशी का ही माहौल है। कितनी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी और मिल्स हैं वहाँ पे लोगों को और ज़्यादा काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी? हमारे उम्मीद से जो जिस तरह से सिचुएशन हुआ उस तरह से बहुत अच्छा होगा, उस हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, इससे आगे भी अच्छा होगा देखने को मिल रहा है। तो यही उम्मीद है, हम लोग का यही उम्मीद है सरकार से, और क्या उम्मीद रह सकते हैं। हम लोग को जूट मिल से चलना है, खाना पीना इसी से है। अगर ये बंद हो जाए तो सभी को टेंशन होता है, हम ही को टेंशन नहीं है, हम अपने लिए ही नहीं बोल रहे हैं, सभी को टेंशन है। बढ़िया से चलने लगे, बढ़िया से खुशी हो, सभी खाए पिए तो हमको अच्छा लगेगा। जूट मिल चलने लगेगा, आदमी ड्यूटी जाएगा, अपना खुशी होगा। हम यहाँ से बेलगरिया जाएंगे, बेलगरिया में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बात है, तो हम नहीं चाहते हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में तो 4 लोग हैं। और आप ये इकलौते हैं कमाने वाले? हमारे 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। बहन का शादी ब्याह हो गया है। हम लोग हैं 2 भाई, जूट मिल में ही काम धंधा करते हैं, ठीक है ना। और इसी से हम लोग का सब कुछ चलता है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा है कि मतलब हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। अपना सुबह उठते हैं, जुगाड़ भागाड़ में चले जाते हैं, जुगाड़ी का काम करते हैं, बिल्डिंग विल्डिंग में सीमेंट बालू मिला कर देते हैं, वही सब काम करते हैं। अगर जूट मिल खुल जाए तो उतना दूर हमको नहीं जाना पड़े, भगवान करे खुल जाए और अच्छा से सब कोई कमाए खाए। सारे जूट मिल अगर यहाँ खुलना शुरू हो जाएंगे, आप लोग क्या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं या किसी भी जूट मिल में काम कर सकते हैं? किसी भी जूट मिल में काम करते हैं, मतलब पर्सनल नहीं है, किसी में करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम नौकरी नहीं किए हैं, जिस टाइम था नौकरी करने का उस टाइम हम गंवा चुके हैं। अभी पर्सनल हमारा नहीं है नौकरी, हम इस मिल में कभी उस मिल में, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ का जूट मिल सुधार हो। यहाँ का जो वासी लोग हैं वो लोग अलग किस्म से रह रहे हैं, अलग खाने का ठीक नहीं है, फिर भी खा रहे हैं लोग। आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो होटल है, इतना ही नॉर्मल आपको खाना मिलेगा 10 रुपये में। कहीं ऐसा होटल नहीं है, यहाँ से लेकर सामनगर चले जाइए, बैरकपुर चले जाइए, कहीं ऐसा होटल नहीं मिलेगा 10 रुपये में आपको खाना मिलेगा, आप खा लीजिएगा मन से। हाँ, 5 रुपये वाला एक तो कूपन जो मिलता है अहमदाबाद, उसको हम अपने अंडर नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ जाकर कूपन कटाकर 5 रुपये में 12 बजे मिलेगा, तो हमको 500 रुपया कमाना भी है। हम 5 रुपये वाला भात खाने जाएंगे, हमारे पीछे 4 और भाई हैं, बहन है, तो उसको भी तो देखना है अपना ज़िंदगी में कि नहीं देखना है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा परेशानी यहाँ का जूट मिल खुल जाए और इससे बड़ा खुशी नहीं होगा। जूट मिल पर ही सब निर्भर है यहाँ का आदमी। कितना जन का पूरा आर्थिक व्यवस्था ही जूट मिल पे निर्भर है। हाँ, यहाँ से लेकर सामनगर चले जाइए, कांकीनारा से सामनगर तक जाइएगा, आपको 10 ठो जूट मिल मिलेगा। तो 10 ठो जूट मिल में अगर 3000 भी वर्कर है तो 30,000 वर्कर बेकार है, परिवार वाले भी उन पर निर्भर है। सबसे बड़ी बात यही है। तो हम और बहन कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि यहाँ का जूट मिल खुल जाए, अच्छा हो जाए, कॉन्ट्रैक्टरी हट जाए जूट मिल से, ये जूट मिल से कॉन्ट्रैक्टरी हट जाए। इसमें लोग तो ही खा लिए हैं लोग ना, हम लोग उन लोगों को चांस दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में खट कर। सबसे बड़ी हम लोग का भी भूल है, हम लोग नहीं खटते तो वो लोग जोर जबरदस्ती हमको थोड़ा ही खटा सकते हैं। 40 दिन में एक जूट मिल तो खुल गया जो 6 महीनों से बंद था। कितनी उम्मीद है कि बाकी जितने जूट मिल है वो भी खुल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, सब खुल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ का जो परिस्थिति है, आप तो यहाँ पर रहती नहीं है, कभी कभी आएंगी, आप लोग पूछ कर चले जाएंगे, ठीक है ना। आपको मीडिया में बोलना है, हमको तो यहीं रहना है, यहाँ का सिचुएशन देखना है, नरम गरम जो भी है हमको उसी हिसाब से चलना होता है। यहाँ पर जैसा माहौल है उसी हिसाब से चलना होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब राजनीतिक जो माहौल है वो जो जनता है उन पर प्रभाव डालती है, और यहाँ की जनता जो है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ के जो जूट मिल है, क्योंकि यहाँ जूट मिल्स ही बेस है, यहाँ की इकोनॉमी की बेस है, इस जगह की इकोनॉमी की बेस है, तो अगर जूट मिल सारे खुल जाए तो यहाँ किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई अपने घर के आसपास रह के ही काम कर पाएंगे और कमा भी पाएंगे, खुशियाँ भी मना पाएंगे। जो जिन खुशियों की तस्वीरें हमने कल देखी एक जूट मिल खुलने पर, उम्मीद यही है सरकार से कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जितने भी 10 जूट मिल्स की बात की जिक्र हुई है हमारे बातों के बीच में, लेकिन जितने भी जूट मिल अगर सारे सही तरीके से खुल जाए तो ये जश्न पूरे इलाके में फैल जाएगा। बोल रहा लोग चलेगा, पार्टी पड़ोसी अब लगा हुआ है सब ठीक करने को, चालू करने के लिए। अच्छा बात है, जितना जल्दी चालू हो जाएगा, जितना आदमी सब बाहर कहाँ जाके कैसे गुजारा किए हैं, कोई तो
पूछने वाला भी नहीं था, ऊपर से और इधर में भी झूठ झमेला, दंगा प्रसाद, बहुत ऐसा। बहुत कॉमन बात थी ये, यहाँ पे बहुत कॉमन था ये दंगा। हाँ बहुत, कोई भी पार्टी का कोई, हम लोग छोटा बेला से ही चीज़ देखते हैं। सीपीएम का राज में भी, फिर से टीएमसी का राज में भी, अभी नया पार्टी हुआ है, अब आया है तो देखे अब सुधार होगा। सुन रहे हैं हम भी, मीटिंग वूटिंग में सुने हैं किसी से, हम तो कहीं नहीं गए, हम लोग का टाइम ही नहीं मिलता है, इधर उधर अपना अपना धंधा पानी में लगा रहता है लोग। ठीक है। आपके परिवार में कितने लोग हैं, किस दौर से गुजरे आप जब मिल बंद हो गया अचानक से? कब पता चला कि मिल बंद हो गया? आपके पास नोटिस आया था? नहीं, कोई नोटिस वोटिस नहीं। हम लोग फॉल्स वाला लड़का है बहुत, ठीक है ना, जितना है सब नंबर वंबर वाला जो है सब काम उम सब बंद हो गया है। ठीक है, अब जो हो रहा है ये सब अब नया सिरे हो रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब नंबर वंबर नहीं होगा, कैश दो और ऐश करो। हाँ बस यही सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे तो भविष्य खराब हो जाएगा ना। अब तो कोई आदमी मजदूर में यूनियन में कोई लड़ने वाला नहीं है, सब मजदूर बिखर गया है, कोई काम धंधा करने वाला कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रहा है सबका। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में भी बहुत लोग हैं। हाँ, हम तो एक कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला कितना है, एक तो हम है तो समझते हैं हमको घर वाला लोग आवारे हैं, कमाएंगे तब ना, कोई व्यवस्था रहेगा तब ना आदमी देगा किसी को भी, और कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो क्या देगा। अब थोड़ी सी उम्मीद जग रही है मन में। जश्न की तस्वीरें जो हमने यहाँ से देखी। अब देखे, अब कोई भी जश्न मनाए, पहले चालू तो हो जाए, उसके बाद हम लोग जश्न मनाएंगे। हम लोग भी कुछ दान पुण्य करेंगे, कहीं भी हम लोग कमाएंगे तो किसी को भी दान पुण्य जैसे पहले करते थे अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस बेल उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? काहे नहीं, जरूर उम्मीद रखेंगे, 100 बार उम्मीद रखेंगे। 6 महीने के बाद ये जूट मिल खुला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस एरिया में? जूट मिल खुला है तो अच्छा महसूस हो रहा है, बट पहले जैसा जो कंडीशन से जूट मिल चलता था वैसे ही चलने से ही मज़दूर लोग को थोड़ा राहत रहेगा, क्योंकि जूट मिल में जो खटनी है उस हिसाब से पैसा भी नहीं है, क्योंकि खटने के हिसाब से पैसा देना चाहिए इन सब मज़दूर को, क्योंकि हम लोग मज़दूर जो एरिया में रहते हैं वहाँ पर डेवलप नहीं है, और उस हिसाब से अगर पैसा जैसा ही रहेगा उसी हिसाब से डेवलप होगा। अगर मज़दूर काम करने भी जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ सुविधा रहना चाहिए, या कुछ भी खाने या पीने के लिए सुविधा रहना चाहिए, या कहूँ भी अगर मज़दूर जा रहा है तो उसके लिए मान लीजिए कि किसी मतलब कोई गरीब बच्चा उन लोग को पढ़ रहा है तो उसके लिए मतलब अच्छी तरह से स्कूल की व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है उनके। क्या किया पिछली जो सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया? पिछली सरकार काम ठीक किए थे, लेकिन कुछ कंडीशन से मज़दूर लोग को थोड़ा शोषण ज़्यादा हो गया था इस मिल में। बहुत लोग कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर पाते थे, किसी को काम मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी को बैठा दिया जाता था। कुछ कंडीशन, बहुत सारा कंडीशन ऐसा था। चुने लोगों को काम मिलता था। हाँ, बहुत सारा, मतलब उसको जो पार्टी का जो था उस कैंडिडेट था उसी को काम किया जाता था, मतलब मज़दूर पे पूरा प्रेशर दिया जाता था। अभी के टाइम में जो सरकार है उनसे हमें एक ही मांग है कि अगर आप मिल खुल रहा है तो मज़दूर को उसको थोड़ा क्या नाम है, उसको जो काम करने का अति रहता है, परिश्रम है, उसको थोड़ा कम किया जाए, जो खटनी है उसको थोड़ा कम करके किया जाए, क्योंकि मज़दूर जो जूट मिल में जो जितना खटनी है उस हिसाब से पैसा देखिए मानिए तो बहुत कम है। अब हम लोग का देखिएगा जो सेंट्रल से पैसा भी बढ़ाया गया, कोर्ट आदेश दिया है कि हर मज़दूर पे 782 रुपया पेमेंट दिया गया है। उस मज़दूर से अगर यहाँ पर लागू होता है तो हम बंगाल सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि 782 रुपया हर मज़दूर पर लागू किया जाए, ताकि मज़दूर का जो भी परिवार का अपना पालन पोषण भी बढ़िया से कर सके, ऊपर से जो अपने बच्चों को अच्छा तरह से शिक्षा भी दे सके, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी हम लोग के एरिया के हिसाब से, जूट मिल के एरिया के हिसाब से कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा ही कम है। अगर पैसा ही बढ़िया रहता है तो कोई भी बच्चा आगे चल के बढ़िया नॉलेज पा सकता है, क्योंकि अपना इसमें मतलब जूट मिल का एक ही कंडीशन होता है, एक ही रूल होता है, क्योंकि उसका पिताजी अगर जूट मिल में काम करते हैं तो आगे चल के उसका बच्चा आगे नौकरी नहीं ले पाता। क्योंकि नहीं ले पाता है, क्योंकि इस पास पैसा ही नहीं रहता, उसके पास इकोनॉमिक्स पावर है ही नहीं रहता है। जब तक इकोनॉमिक्स पावर नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो जूट मिल को में थोड़ा पैसा बढ़ाएगा ताकि अपने बच्चों को अच्छी जगह परवरिश कर सके, क्योंकि सबका माइंड चेंज एक ही होता है। यहाँ का जो परवरिश होता है इस जगह का, मतलब अगर शिक्षा बढ़िया होगा तो ही मतलब इस एरिया का विकास होगा, क्योंकि हम लोग सरकार से ही उम्मीद है कि इस एरिया को शिक्षा के ऊपर बहुत सारा काम किया जाए, जितना भी मज़दूर के बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए अच्छा सुविधा दिया जाए,
कोचिंग दिया जाए, कंप्यूटर क्लासेस दिया जाए, मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी दिया जाए। जूट मिल एरिया में जो भी मजदूर करते हैं उनका मालिक से ही उम्मीद है कि अगर उनका कर्मचारी जो काम करते हैं, उनका परिवार का जितने भी बाल बच्चे हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको कम से कम तो फ्री एजुकेशन दिया जाए, ताकि वो अपना काम करे, अब उसका अपना बच्चा का मतलब कंपनी उसका पालन पोषण भी कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मजदूर, कुछ पहले का मजदूर क्या होता था कि मतलब बाहर से बिहार हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, सब जगह से बंगाल काम करने आते थे, बट अभी कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जूट मिल का कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। बिहार में आप जाइएगा तो वहाँ भी देखेगा कि जूट मिल, कोलकाता को लड़का है, कोई केरला जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई मतलब जगह जगह जा रहा है, लेकिन बंगाल कोई आना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं आना चाह रहा? क्योंकि यहाँ का जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से डाउन हो चुका है, इकोनॉमिक्स पार पूरा डाउन हो गया है जो इंडस्ट्री क्षेत्र का है। कितनी उम्मीद है? देखिए सरकार 40 दिनों में ही एक जूट मिल उन लोगों ने खुलवा दिया। जो नए मंत्री बने हैं अर्जुन सिंह जी, उन्होंने खुलवा दिया। कितनी उम्मीद है नई सरकार से? कितनी उम्मीद है? उम्मीद है सरकार से, बहुत उम्मीद है। ये सरकार अच्छी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारे मोदी जी का सरकार है। हम समर्थन करते हैं सरकार का और बहुत अच्छा काम करेगी और अच्छा कर रही है। हमारा अभी नया बिहार में हुई है सरकार, यूपी में है, यूपी कितना अच्छा है, सुकून है। फिर आने वाली है यूपी में, फिर आएगी एकदम। योगी है, तय है योगी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। योगी बाबा पर पूरा कॉन्फिडेंस है, एकदम कॉन्फिडेंस है। हम समर्थन करते हैं सरकार का और अच्छा काम करेगी, यहाँ जनता खुश रहेगी। फर्स्ट कलम से फर्स्ट मिल खुला, हमारा सर्व मंत्री अर्जुन सिंह का ये माननीय का ये है कि फर्स्ट कलम से फर्स्ट इनका जो अपना प्राथमिकता है, इनका लोकेलिटी है, यहाँ का उनका आवासीय है, तो फर्स्ट कलम से फर्स्ट बैठक में ये हमारा अलायंस चालू करवाएं। एकदम फुल गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो भी अभी कैबिनेट मंत्री जो बने हैं हम लोग के एरिया के ही हैं, क्योंकि हम लोग के एरिया के हैं, क्योंकि अलायंस में काफ़ी दिन से बंद था। हम लोग अर्जुन सिंह से ही मांग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार हम लोग के लिए बहुत सारा काम किए भी हैं, पहले भी करते थे। अगर पहले भी सत्ता में अगर नहीं रहते थे तो हमारे इलाके के लिए अर्जुन सिंह जी बहुत काम किए हैं, अभी भी करेंगे, भविष्य में फ्यूचर में भी बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट बार इस अलायंस मिल को खोलकर उन्होंने हर मजदूर को राहत दिए हैं, उनके परिवार के लिए बहुत सारा राहत दिए हैं। आगे चलकर भी हम मजदूर के लिए बहुत कार्य करेंगे ही और हमेशा मजदूर के लिए ही खड़ा रहते ही हैं। और भी ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।